रात के अंधेरे में निशा अपने कमरे में बैठी थी। पंखा धीमे धीमे घूम रहा था और बाहर की हवा में हल्की ठंडक थी। अचानक उसके फोन की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर की कॉल आई। निशा ने झिझकते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक पुरुष की आवाज आई, निशा, तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। तो तुम कौन हो? निशा ने भय से पूछा। मैं तुम्हारे अतीत का एक हिस्सा हूँ, आवाज ने कहा, और फोन कट गया। निशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानती थी कि उसे कुछ गलत हो रहा है। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया, लेकिन फोन की लोकेशन ट्रैक करने से कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने उसे आश्वस्त किया कि वे उसकी मदद करेंगे, लेकिन यह भी कहा कि फोन कॉल की जांच में कुछ समय लगेगा। रात के करीब 2 बजे निशा का दरवाजा जोर से खटखटाया गया। उसकी धड़कनें और भी तेज हो गईं। वह धीरे धीरे दरवाजा खोलने के लिए बढ़ी, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसने पाया कि बाहर कोई नहीं था। उसकी आंखें अंधेरे में घुम गईं। अचानक उसके फोन पर फिर से वही अनजान नंबर का कॉल आया। इस बार आवाज और भी खतरनाक थी। तुम्हारी पुरानी गलती का समय आ गया है, आवाज ने कहा। निशा का मुंह सूख गया। वह जानती थी कि इस आदमी का मतलब गंभीर था। वह भागती हुई अपने कंप्यूटर के पास गई और अपनी पुरानी फाइलें चेक करने लगी। कुछ साल पहले उसने एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की गड़बड़ी के कारण अपने सहयोगी को नुकसान पहुंचाया था। क्या यही आदमी उसी प्रोजेक्ट का साथी था? एक और कॉल आई और इस बार फोन पर एक चित्र आया। चित्र में वह आदमी था जिसे उसने कभी नहीं देखा था, लेकिन उसके पास निशा की पुरानी फोटो थी। पुलिस की गाड़ी तेजी से उसके घर की ओर बढ़ रही थी। निशा ने देखा कि बाहर की लाइट्स चमक रही हैं। उसे यकीन था कि पुलिस मदद के लिए आ रही है, लेकिन जैसे ही ने दरवाजा वह चौंक गई। वहां कोई भी नहीं था। दरवाजा खुला था और निशा की कॉल से जुड़े सबूत गायब थे। निशा की आंखों में आतंक था। उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य अब तक अनसुलझा था। रात की चुप्पी में उसे समझ आ गया कि उसके अतीत के साये ने अब उसे पकड़ लिया था।